राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, अभी चारों तरफ मौसम इतना सुहाना है। मौसम मानसून आ गया है, सावन की बौछार पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कहीं बहुत तेज़ ज़्यादा भी बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में हर गार्डनर को मौका है अभी कटिंग लगाने का, तो नए प्लांट्स लाने का और रिपोर्टिंग करने का और सेपरेट करने का प्लांट्स को। तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है और सीज़न है, तो ऐसे में आप कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर न्यू प्लांट ख़रीदना चाहते हैं वो भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, बहुत प्लांट ऐसे होते हैं रूट बॉन्ड हो जाते हैं, तो उनको प्लांट रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है। तो ये मौसम सबसे अच्छा होता है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको कटिंग भी लगा सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। पहले तो उनके लिए मिट्टी तैयार करनी है आपको। मैंने मिट्टी ली है, इसमें गार्डन सॉइल ली है और मैंने गोबर की खाद ली है और मैंने इसमें सैंड मिलाया, क्योंकि सैंड मिलाना इतना ज़रूरी होता है इस मौसम में। मॉइस्चर तो अपने आप ही बना रहता है और रे तो यह होता है कि पानी को सोखे रहता है, उसमें ज़्यादा नमी बने नहीं रहता, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। अगर एक थोड़ी सी बारिश भी हमारे प्लांट्स को पड़ जाए तो 2 दिन तक पानी सूखना भी मुश्किल हो जाता है मिट्टी को। तो पहला प्लांट है मेरा ड्रेसिना का। ड्रेसिना का प्लांट मैंने ऐसे ही लगा देती हूँ। मैं किसी बड़े भी प्लांटर में, जो बड़ा प्लांटर होता है उसमें लगा देती हूँ। तो उसमें ही मैंने ड्रेसिना के ऊपर से कट करके कटिंग लगा दी थी ऐसे ही। तो इसकी भी मैं अपडेट दे रही हूँ आपको। कम से कम आपका बहुत जल्दी से जल्दी आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसमें देखिए कितने अच्छे से रूट्स बन गई है। ये मेरा 15 दिन का रिज़ल्ट होगा, 15-20 दिन का रिज़ल्ट होगा। तो इतने अच्छे से रूट्स बन गई है। 10 दिन में वैसे तो पौधा तैयार हो जाता है, तो ये इसमें ज़्यादा रूट्स बनी हुई है, तो 15-20 दिन का ये रिज़ल्ट होगा। तो आप भी अभी ड्रेसिना की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ईजिली है कटिंग लगाना। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि उनको सेमी शेड एरिया में रखना होता है, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है और ज़्यादा भी बारिश में नहीं रखना है। फिर है हमारा मोरपंखी का प्लांट। तो इसकी भी कटिंग लगाने का भी बहुत अच्छा सीज़न है, इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है आपको इसमें। अगर आप रूटीन हार्मोन्स लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, थोड़ा जल्दी कटिंग ग्रो हो जाती है उनको लगाने से। नहीं, आप एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं, आप हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये एलोवेरा लिया है, तो एलोवेरा से मैंने ये कटिंग लगा दी है इसकी मोरपंखी की। एक और कटिंग लगाई थी मैंने पहले भी, तो इसकी भी अपडेट है। ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है, इसमें भी छोटी सी लीव्स निकल आई है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाएगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है, बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपको धूप में नहीं रखना है। फिर है जेजी प्लांट। जेजी प्लांट वैसे तो इंडोर प्लांट होता है और एक ही पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, बट आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। आपका प्लांट अगर बुशी है तो उसको सभी तभी सेपरेट कीजिएगा, बिना बुशी छोटे से प्लांट को सेपरेट मत करिएगा, क्योंकि आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो मैंने जेजे प्लांट की भी 2 कटिंग लगाई है, दोनों को मैंने एक साथ लगा दिया है। अगर एक ख़राब होती है तो एक तो और हो जाएगी, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है। अगर ज़्यादा थोड़ा पानी भी ज़्यादा हो गया तो उसमें भी जो इसकी रूट्स होती है वो गल जाती है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये मैंने सिंगोनियम की एक कटिंग ली है। तो जहाँ से नोड एरिया होता है वहाँ से इसको कटिंग लगाना होता है। आप इसकी 2-2, 3-3 इंच की भी कटिंग लगा सकते हैं, बट उनमें नोड एरिया होना चाहिए। तो इसको भी मैं कट करके 2-3 कटिंग बना लूँगी। तो ऐसे ही मैंने पहले भी लगाई थी, वो भी मेरी अच्छी सी ग्रो हो गई है। तो आप ऐसे नोड एरिया को आपको मिट्टी में दबा देना है और ऐसे बस थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी मत देना है, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपकी मिट्टी मॉइस्चर होनी चाहिए। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कटिंग लगाई थी, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है सिंगोनियम की। सिंगोनियम बहुत हार्डी प्लांट होता है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, एक पत्ते से भी उगा सकते हैं और ये पानी में भी उग जाता है। फिर है हमारा सेफ्लेरा। सेफ्लेरा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा सीज़न है कटिंग लगाने का और बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको कहीं भी रखोगे वहीं पे ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये मैंने सेफ्लेरा की एक कटिंग ली है और इसी एक ही गमले में मैं 3 से 4 कटिंग लगा दूंगी, क्योंकि बड़ा गमला है और छोटे गमले में लगाते हैं तो उनको उठाने में दिक्कत रहती है। तो ये मैंने पानी में डाल दी थी एक सेफ्लेरा की कटिंग, तो पानी में भी अच्छे से ग्रो हो गई है। आप अगर मिट्टी में नहीं लगा पा रहे हैं, मिट्टी में आपकी कटिंग गल जाती है, तो आप पानी में भी लगा सकते हैं।
पानी में भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाती है। 4 से 5 दिन में पानी में इनकी रूट्स बन आती है। रूट्स नहीं बनती है तो छोटी छोटी तो पत्तियां निकल ही आती है। तो एक ये मैंने फ्लावर प्लांट की कटिंग लगाई थी, मैं कहीं से लेके आई थी। इस पर छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर थे, तो ये मैं लेके आई थी। हाँ, रेड ही कलर के थे। तो ये भी मेरी अच्छे से कटिंग ग्रो हो गई है। अब मैं इसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। तो आप कोई भी फ्लावर प्लांट हो उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई है। मैंने सारी मिट्टी हटा दी है इसकी। हटाई क्या है, मैंने एक पॉलीथीन बैग में लगाई थी तो वो निकल गई है। तो इसमें भी रूट्स बन आई हैं बहुत सारी। तो इसको मैं दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी ये कटिंग बड़ी हो गई है तो इसको बड़ा प्लांटर चाहिए। क्योंकि छोटे प्लांटर में इतनी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो प्लांट के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बड़ा प्लांटर देते हैं। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की मैंने एक टोपी हारी बनाई है, जो मैंने एक बड़ी बास्केट ली है। तो मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई थी। स्वीट पोटैटो वाइन की भी मैंने एक बहुत बड़ी बास्केट ली है, बहुत बड़ी भी नहीं है, ठीक है। बट मैंने इसमें दो साइड में दोनों तार लगाए हैं, मोटे मोटे तार लगाए हैं। तो मैं इसकी एक टोपी हारी एक डिज़ाइन सोच रही हूँ बनाने का। मैं कॉम्बिनेशन में लगाऊंगी। एक साइड में मैंने ग्रीन वाली लगाई है। जो ग्रीन वाली है ये मैंने खुद घर में ही उगाई थी शकरकंद से। और एक तरफ मैंने ब्राउन कलर वाली लगाई है। दोनों की पत्तियाँ जो लीव्स है वो एक है, एक दूसरी होती है जो थोड़े पान के आकार की होती है, वो नहीं लगाई है मैंने इसमें जो ये वाली पत्तियाँ मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने दोनों साइड में लगा के और ऊपर से तार में इसको कवर कर दूंगी। ये मैंने 2 तार लगाए हुए हैं मोटे मोटे, और फिर मैंने इनको बांधा है आपस में। बास्केट है एक, कम से कम 10-12 इंच की बास्केट होगी, तो उसी में लगाई है। तो जब ये बन जाएगी बहुत सुंदर लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ दोनों को कॉम्बिनेशन में लगा के ऐसे इसका कुछ और डिज़ाइन बनाने की, फिर मैं इसको कुछ और कोशिश करूँगी। तो अभी तो कटिंग मैंने अभी 6 से 7 दिन पहले लगाई थी। तो आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। ये मैंने पानी में उगाई थी। ये हरी वाली ग्रीन वाली है स्वीट पोटैटो वाइन। तो इसकी पत्तियां मैंने निकाल के अलग, जो इसकी टहनी थी वो मैंने निकाल के अलग मिट्टी में ग्रो कर दी थी यहाँ से उतार के। और जो इसकी रूट्स है वो पानी में मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसको पानी में ही छोड़ देती हूँ। जब इसको नीचे से देखते हैं वाइट कलर की तो अच्छे लगते हैं। तो आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। फिर कैलेथिया का इंडोर प्लांट होता है, तो इसको भी आप अभी सेपरेट कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। इसमें से बेबी प्लांट निकलते हैं तो आप उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करने का भी अभी बहुत अच्छा सीज़न है। चारों तरफ हल्की हल्की बारिश हो रही है। हर जगह मिट्टी में मॉइस्चर इतना बना हुआ है कि आप कैसे भी कटिंग लगाओगे वही आपकी ग्रो हो रही है। फिर है एक और ड्रेसिना की, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। और आप कटिंग लगा के ऐसे ढेरों प्लांट बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नर्सरी से ही खरीद के लेके आए। आप कहीं से भी कटिंग ला के आप किसी भी प्लांटर में, किसी भी मतलब कबाड़ में भी लगा दोगे, आप किसी वेस्ट मटेरियल में भी लगा दोगे तो उसमें भी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है। मौसम ही ऐसा है। बस आपको थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि जहाँ से आप कट करते हैं वहाँ पे आप फंगस पाउडर लगा देना है। नहीं, आप हल्दी भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने ड्रेसिना की कटिंग लगाई है। तो आप भी ऐसे ड्रेसिना की कितनी भी सारी वैरायटी हो आप सारी वैरायटी को भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सीज़न है। फिर एक और पिंक फ्लावर है, ये भी प्लांट है, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। ये भी मेरी अच्छी सी ग्रो हो गई है। तो आप ऐसे ही कटिंग किसी भी अगर जगह नहीं है इतनी ज़्यादा तो आप किसी भी बड़े प्लांटर में भी कटिंग लगा सकते हैं उसी की। उसमें से एक जो हमें मिट्टी का न्यूट्रिशन होता है हमारी कटिंग को वो मिलता रहता है। एक उनमें पानी की कमी नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कटिंग लगा के बहुत बार हम पानी देना भी भूल जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनको ज़्यादा पानी देते हैं, बारिश में रह जाते हैं तो उनकी जो रूट्स होती है वो गल जाती है ज़्यादा पानी से। और अगर पानी नहीं देते हैं तो रूट्स उनकी सूख जाती है। तो आप किसी भी बड़े प्लांटर में कटिंग लगा सकते हैं एक प्लांट के नीचे। फिर है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा सीज़न है। ये इतना हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इसकी 2 इंच की भी कटिंग लगाओगे तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। तो इसको पानी
थोड़ा कम देना होता है। ज़्यादा पानी देने से इसकी जो रूट्स होती है वो गलने लगती है, तो ज़्यादा पानी नहीं देना है। आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, बस थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना होता है कि इसको पानी नहीं देना है ज़्यादा। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तब इसमें पानी देना होता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसमें छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। भरपूर फ्लावरिंग करने का भी इसका सीज़न है, तो आप भी इसको कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और आप इसको बास्केट में लगाइए। बास्केट में लगाने का इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है बास्केट में लगाने का। बास्केट में लगा सकते हैं। वैसे तो आप इसको किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं, उसी में ही ये हो जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो इसको भी आप ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में। कहीं से भी आप एक छोटी सी कटिंग ले आओगे, वहीं से ही ये ग्रो हो जाएगा अच्छे से। तो इसको भी ज़रूर ले आइएगा। और अगर आप नर्सरी से भी लाना चाहते हैं तो 30 से 40 रुपये का ये नर्सरी से मिल जाता है। फिर है हमारा मोसरोज। मोसरोज की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट फ्लावर प्लांट है, तो इसका भी अभी सीज़न है कटिंग लगाने का, फ्लावरिंग करने का। भर भर के फ्लावरिंग कर रहा है मोसरोज। हर किसी के यहाँ, हर किसी के गार्डन में इतने सारी फ्लावरिंग कर रहा है, तो आप इसको भी अभी कटिंग से भी लगा सकते हैं। फिर है हमारी वांडेजू। वांडेजू भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप कहीं से भी इसकी अगर 2 इंच की भी कटिंग ले आते हैं तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आप इसको पानी में भी डाल दोगे तो पानी में भी ग्रो हो जाता है, क्योंकि जितने भी नोड एरिया के प्लांट होते हैं, जहाँ से नोड एरिया से ग्रो होते हैं, वो सारे पानी में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। फिर है हमारा चैन प्लांट। चैन प्लांट भी बोलते हैं इसको, एक और नाम होता है कि क्या होता है इसका, तो वो भी इसको आप इसमें कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने ये एक छोटी सी ही कटिंग ला के कहीं से लगाई थी, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। बास्केट में बहुत अच्छा प्लांट लगता है ये, तो अब इसको भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे से जो उसके बेबी प्लांट है वो निकलते हैं, तो वो भी अच्छे से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, लग जाते हैं। बस आप इसको थोड़ा कटिंग लगा के थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखिएगा, और बहुत इजीली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये भी। नर्सरी से अगर आप लाना चाहते हैं तो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 20-25 रुपये का मिल जाता है, तो ये भी मैंने लगा लिया है। फिर है हमारा कोलियस का। कोलियस को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत सारी वैरायटी में भी आता है, बहुत सारे कलर में भी आता है, तो इसको भी आप अभी लगा लीजिए। ये भी मैंने कटिंग लगाई थी कोलियस की, मैं कहीं से लेके आई थी। मेरी कटिंग सर्दियों में ख़राब हो गई थी और फिर मैं उसके बाद नहीं ले पाई, तो फिर मुझे बाद में कटिंग दिखी, कहीं से प्लांट दिखा, तो मैं वहाँ से कटिंग लेके आई थी 2 तरह की, तो मैंने दोनों ही कटिंग लगा दी थी और मेरी दोनों अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप अभी कोलियस को भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत सारी वैरायटी में भी आता है। और अगर आप ड्रेसिना को पानी में भी उगा सकते हैं। ये मैंने पानी में कटिंग डाल दी थी एक ड्रेसिना की, तो ये पानी में भी अच्छे से ग्रो हो गई है। अगर आपके प्लांट मिट्टी में भी ग्रो नहीं हो रहे हैं तो आप पानी में ग्रो करके उनको फिर मिट्टी में लगा सकते हैं। बस मिट्टी में लगाने के लिए आपको कोकोपीट का इस्तेमाल करना है। कोकोपीट में ही लगाइएगा जब आप उनको पानी से निकाल के लगाते हैं। फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप अभी कटिंग से भी लगा सकते हैं। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। जो इनकी ये बेबी रनर निकलते हैं, आप इनसे भी इनको लगा सकते हैं। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट भी, तो आप इसको सेपरेट भी कर लीजिएगा। ये अच्छा सीज़न है, अच्छा मौसम है इनको लगाने का। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड भी हो गया है तो भी आप उसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एक स्पाइडर प्लांट से आप ढेरों प्लांट बन जाते हैं। उसके जो छोटे छोटे इसमें बल्ब होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। सैकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इनमें ये पानी एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। छोटी छोटी पत्ती को भी आप अगर काट के थोड़ा मिट्टी में लगा दोगे इनको कट करके, तो भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये मैंने पत्ती से ही ग्रो किए हुए हैं, तो अब मैं इनको सेपरेट करके अगर दूसरे प्लांट में इनको कर दूँगी, क्योंकि एक ही प्लांट में बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए हैं और ऐसे फिर ग्रो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर प्लांट भर जाता है, बहुत ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं उसमें, तो उनको जो बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशन मिलना होता है वो पूरे प्लांट को नहीं मिल पाता है। तो
मैं इनको छोटे छोटे करके लगा दूँगी। फिर है हमारा स्वीट मैक्सिन पिटोनिया, ये भी बहुत अच्छा सीज़न है मैक्सिन पिटोनिया की कटिंग लगाने का। बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत भर भर के फ्लावरिंग करता है और हार्डी प्लांट होता है। बस सर्दी में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है और फरवरी मार्च में आके फिर ये अपने आप ग्रो हो जाता है। बस इसको थोड़ा पानी दीजिएगा। फिर है हमारा वोलियन जू को भी आप कटिंग से इजीली से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। बस आप इसको कहीं मिट्टी में रख दीजिए तो वहीं पे ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। फिर है पर्सलिन को भी आप अभी कटिंग से भी लगा सकती है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसका भी भर भर के फ्लावरिंग करने का टाइम है और दिसंबर तक भी ये फ्लावरिंग करेगा। तो आप अभी इनको भी सबको कटिंग से लगा सकते हैं। जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं आपके बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत ईजिली से ग्रो हो जाएंगे। तो आप इनको 10 दिन में आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो आप इनको सबको कटिंग से लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।